तुम्हारी स्किन खराब है या सही है, जैसी भी है, लेकिन क्या तुमने अपने आप से कभी सवाल पूछा है कि मेरी स्किन ऐसी क्यों है? हाँ, हो सकता है तुमने अपने स्किन के ऊपर बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स लगा लिए हो, तुमने देसी नुस्खे इस्तेमाल किए हो, लेकिन क्या तुमने मेन जड़ के ऊपर ध्यान दिया है कि मेरी स्किन ऐसी क्यों है? और ऐसी कुछ बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है किसी भी तरीके की एलर्जी। तुम्हें किसी भी खाने वाली चीज़ से एलर्जी हो, तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूं, मैं अपनी स्किन में नोटिस करता हूं मेरी स्किन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब होने लगी है। मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। हो सकता है ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो, तुम्हें किसी एक चीज़ से, किसी भी खाने वाली चीज़ से एलर्जी और तुम्हें पता ना हो, और जब भी तुम उसे कंज्यूम करते हो तब तुम्हारी स्किन बेकार होने लग जाती है, तुम्हारी स्किन पर पिंपल, एक्ने और भी पता नहीं कितनी प्रकार की चीज़ें आने लग जाती है। तो इस एलर्जी को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी डाइट में से वो चीज़ें कट कर दो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें एलर्जी है। जैसे कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, तो धीरे धीरे करके अपनी डाइट में से एक हफ्ते के लिए एक पर्टिकुलर खाना जो है वो अपनी डाइट में से हटा दो। और अगर उसको हटाने के बाद तुम्हें अपनी स्किन के अंदर अच्छा खासा चेंज दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरी स्किन सही हो रही है, तो उस खाने को मत खाओ। लेकिन अगर तुम्हें फील हो रहा है कि इस चीज़ को हटाने के बाद भी मुझे अपनी स्किन के ऊपर फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो मैं उसे दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अब ये तो बात रही खाने वाली चीज़ों की। हो सकता है तुम्हें किसी एक स्किन प्रोडक्ट से एलर्जी हो जो कि तुम रेगुलरली अपने ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हो। अभी कुछ समय पहले मैं क्रीम लगा रहा था, मुझे नहीं पता था कि यार ये मुझे आने वाले समय में प्रॉब्लम दे सकती है। मैं लगा रहा था, मेरे ऊपर मुझे स्किन में अपनी फ़ायदा लग रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही मैं वो प्रोडक्ट लगाता था, वैसे ही मेरी स्किन के अंदर इरिटेशन होने लग जाती, मेरे चेहरे पे से स्वेलिंग सी हो जाती थी, और उसके बाद मैंने उसे नहीं यूज़ करा। तो ऐसे तुम्हें भी देखना पड़ेगा कि तुम्हें किसी क्रीम से, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किन केयर प्रोडक्ट से एलर्जी है कि नहीं। अब दूसरी चीज़ है किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने चेहरे पे, अपनी स्किन के ऊपर चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन पे जो भी चीज़ें दिख रही है वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि हमारे अंदर बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो लोग बॉडी पे ध्यान देने की जगह ऊपर वाली स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लगाते रहते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में किसी भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, खासकर प्रोटीन, विटामिन्स, तो तुम्हारी स्किन पे वो दिखेगा। इसलिए अगर हो सकता है तो अपना ब्लड टेस्ट कराओ, और अगर नहीं भी हो सकता है तो अपनी बॉडी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो, अंडे खाना शुरू करो, और गुड फैट्स को कंज्यूम करना शुरू करो। अब लोग सोचते हैं कि यार फैट्स को क्यों कंज्यूम करेंगे, हम तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन तुम ये नहीं समझते हो कि यार जो फैट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। अगर तुम फैट्स कंज्यूम नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें एक्ने, पिंपल और स्किन प्रॉब्लम्स होंगी। और एक बार मेरी बात मान के देखना, एक बार अपनी डाइट में गुड फैट्स को कंज्यूम करके देखना, हो सके तो दिन में 1 चम्मच घी खा के देखना, तुम्हें इंस्टेंटली 1 हफ्ते के अंदर चेंज दिखाई देगा कि यार मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। तीसरी चीज़ है हाइजीन। अपने आप से सवाल पूछो कि तुम दिन में कितनी बार मुँह धोते हो। अगर तुम्हें अच्छी स्किन चाहिए तो तुम्हें कम से कम दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी नींद के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप लो। और लास्ट चीज़ है अच्छा सा स्किन केयर रूटीन। तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एक छोटा सा मिनिमल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। लोग क्या सोचते हैं ना कि हम 1 हफ्ते स्किन केयर करेंगे, 2 हफ्ते स्किन केयर करेंगे और हमारी स्किन के अंदर हमें एकदम से चेंज दिखाई देगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से तुम्हारी बॉडी के लिए खाना है, उसी प्रकार से तुम्हारी स्किन के लिए स्किन केयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 1 हफ्ते करोगे, 2 हफ्ते करोगे फिर छोड़ दोगे, या फिर थोड़े दिनों करोगे फिर ब्रेक लोगे, फिर थोड़े दिनों करोगे फिर ब्रेक लोगे। तुम्हें स्किन केयर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। जैसे तुम अपनी बॉडी को खाना देते हो, वैसे तुम अपनी स्किन को भी स्किन केयर करके खाना दे रहे हो। एक छोटा सा मिनिमल सा एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन बस इतना है कि तुम अपने फेस को वॉश करोगे, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लगाओगे, एक सनस्क्रीन लगाओगे, और बस ख़त्म। ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन ये जो बेसिक सा स्किन केयर रूटीन है ना, ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और तुम्हें एक ड्रास्टिक रिजल्ट देगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागते रहो, बाय।